हेलो एवरीवन, यूनिक एजुकेशन 20 में आप लोग का स्वागत है। मैं मनीष कुमार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का तीसरा चैप्टर बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। इसका सलूशन, पहला क्वेश्चन है कि ए क्यू बी सी माइनस ए बी क्यू सी माइनस ए बी सी क्यू, यही क्वेश्चन है। और इधर दे दिया है ए बी सी डॉट 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 दे दिया है। इसमें बोल रहा है कि इसमें मतलब भरना है, तो क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे कि सब में कॉमन क्या मिल रहा है। इसमें ए मिल रहा है, इसमें भी ए मिल रहा है, इसमें भी है, तो ए मेरा तो कॉमन लिया हुआ है। इसमें बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी है, सब बी ले लेंगे कॉमन। इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो सी कॉमन ले लिया। अब मेरा बच गया तो ए स्क्वायर, इस ए क्यू है तो वो बाहर निकाल लेते, मेरा ए स्क्वायर बचा, तो इसमें लिखेंगे ए स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है, माइनस दे देंगे। बच जाएगा बी स्क्वायर का है कि बी को बाहर निकाले, माइनस तो माइनस। अब बच गया सी, तो हो जाएगा सी स्क्वायर, यही आपका आंसर है। इस देखेंगे कि ये तीनों में कौन मिल रहा है, तो देखिए ए माइनस डी इसमें भी है, ए माइनस डी इसमें भी है, और ए माइनस डी इसमें भी है, तो हम लोग ए माइनस डी कॉमन ले लेंगे। और बच गया मेरा क्या लिखेंगे, इनटू बच गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स बच गया प्लस वाई बच गया प्लस जेड बच गया, यही आपका हो गया आंसर। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। दिया है 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16, तो सबसे पहले इसको हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो इससे इसमें गुना किया जाता है, इससे इसमें गुना किया जाता है। तो 16 में 9x स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 में 44 यानी 144 एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग को तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे, तो लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस लिखेंगे 9x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 12x। किस लिए लिखेंगे, क्योंकि माइनस और माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, और माइनस माइनस अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा प्लस में 16 में 44 से एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो बच गया उसको लिख देंगे प्लस 16 बराबर। अब देखो क्या करना है, ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो ये दोनों में 3x कॉमन मिल रहा है, तो ले लेंगे 3x, बच गया 3x माइनस 4। अब क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमारा माइनस 4, तब हो जाएगा 3x माइनस 4। अब क्या करना है, तो ये दोनों में से कोई एगो लिख दीजिए, और ये एगो में लिख दीजिए, हो जाएगा 3x माइनस 4, एगो हो जाएगा 3x माइनस 4। तो हमको दिया हुआ 3x माइनस 4, तो यहाँ भरा जाएगा 3x माइनस 4, ये आपका आंसर। इस क्वेश्चन में मेरा दे दिया है जो उलट करके दे दिया, एक्स स्क्वायर आई प्लस 60x, यहाँ हो जाएगा प्लस 25। अब क्या करना है, तो इस 36x स्क्वायर में हम लोग 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 900। गुना करके देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे, तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो देखेंगे डायरेक्ट अगर 2 से लगाइएगा तो यानी कि आप लोग गुणनखंड करके देख सकते हैं। हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5 और इंटू हो जाएगा 5। अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें जोड़ला या घटाला पर कितना हमको आना चाहिए, 60x आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो ऐसे है 5 तिया 15, 15 दूनी 30 होता है। इसको करेंगे तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, अब 30 30 कितना हो जाएगा 60, अब 30 में 30 से गुना करेंगे तब 900। यहाँ लिखेंगे 36x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 30x प्लस कितना हो जाएगा 25। अब ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो ये दोनों में कॉमन हमको 5 मिल रहा है और x मिल रहा है। एक्स स्क्वायर इसमें है, इसमें x है, तो x इसमें मिल रहा है, इसमें ले लेंगे कॉमन। तो देखिए कॉमन क्या है, कॉमन लेंगे तो इसमें देखिए 6 मिल रहा है, इसमें x स्क्वायर है, इसमें x है, तो इसमें 6x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 6 36, और x भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर मतलब 2 कहते हैं, वो कट गया, वो बचा, फिर प्लस तो 6 5 कितना हो जाएगा 30, 5 अब x तो कैंसिल हो गया, प्लस इसमें क्या कौन मिलेगा, तो इसमें 5 कॉमन मिलेगा, तो हो जाएगा 5 6 30, और x बचा था x हो जाएगा 25। अब क्या करना कि ये दोनों में से वो कोई लिख दीजिए और ये वाला में से लिख दीजिए, तो हो जाएगा 6x प्लस 5, एगो लिख देना है 6x प्लस 5, यही आपका हो गया आंसर। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो ए स्क्वायर दिया है माइनस 25 बी स्क्वायर, तो एगो हम फार्मूला बताएंगे आप लोग के, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके पिछले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं। उसके बाद देखिए अब हमको क्या करना है, ये ना है तो यहाँ लिखेंगे a का स्क्वायर और माइनस इसको 5 b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए इस पूरा को a मान लीजिए, इसको मान लेंगे b। तो यही ना फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a और प्लस बी ना तो यहाँ लिखेंगे प्लस b का स्थान पर कितना है 5b, तो लिखेंगे 5b इंटू a का स्थान पर कितना है a है और माइनस b का स्थान पर कितना है 5b, तो 5b यही आपका हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरा में कि गुणनखंड निकाले, यानी कि फाइंड फैक्टर हमको निकाले, यानी फैक्टर हमको निकालना तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे 4/स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो 4/स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ला या घटाइला पर हमको कितना आना चाहिए, -4y आना चाहिए। तो देखेंगे हम लोग, देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे। जो लिखेंगे 4/स्क्वायर और 2y या 2y तो कितना हो जाएगा 4y, और यहाँ देखेंगे प्लस माइनस का चिन्ह, तो देखेंगे माइनस में हमको लाना है 4y, तो लिखेंगे -2y और -2y और +1। अब इसको गुना करेंगे तब माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, अब 2 दूनी 4 अब हो जाएगा y²। अब क्या करना है, ये दोनों में कॉमन जो मिलेगा उसको निकालना है। तो ये दोनों में कॉमन देखिए, ये 4/स्क्वायर है, इसमें 2y है, तो ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है 2 मिल रहा है, y मिल रहा है, तो y ले लेंगे। अब मेरा बच गया, तो बच गया 2 और y क्यों मिला, देखिए ये 4 है तो 2 दूनी 4 तो 2 बच गया, ये y² यानी y बच गया एगो, फिर माइनस है तो माइनस दे दिया। अब देखिए 2 से 2 कट गया और y से y कट गया, तो बच गया 1। अब इसमें -1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा क्या 2y और प्लस माइनस -1। अब क्या करना है, अब इसको लिख देना है, 2y और ये लिखना है -1, और लिखना है 2y और -1। यही आप लोग का आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या, तो इस देखिए गुणनखंड है पहला, और इस तीसरा पद में क्या होता है, गुना होता है। तो 9a² में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर हम लोग पहले a स्क्वायर को छोड़ देना है, स्क्वायर रहे बाई रहे जेड रहे कुछ रहे उससे हमको मतलब नहीं है, बस हम लोग का अंक देखना है। तो 9 से अगर 100 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 900, और 900 को हम ऐसा तोड़ेंगे कि हमको लाना है कितना 60a। अब देखेंगे कैसे आएगा, तो लिखेंगे 9 के 9a² लिखेंगे, इसको बारी बारी से हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। 2 से निकालेंगे, फिर 2 से लगाएंगे, फिर लगाएंगे 3 से, फिर लगाएंगे 3 से, फिर लगाएंगे 5 से, और फिर 5 से। अब देखेंगे हम लोग को ये जो आया है, तो इसमें से हम लोग को देखना है कि गुना करला पर हमको आना चाहिए 900 और जोड़ला पर आना चाहिए 60a। अब क्या करना है, तो देखिए हम इसको गुना करते हैं तो होता है 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 और 30 से गुना करेंगे तो 900 हो जाएगा, और 30 और 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60। तो बन गया मेरा। हम लिखेंगे 9a² अब प्लस लिखेंगे 30a अब प्लस 30a अब प्लस, यहाँ क्या है 100 ना, तो लिखेंगे 100। अब क्या करना है, ये दोनों में से कॉमन लेना है। तो देखिए इसमें 9a² है प्लस 30 है, इसमें 3 कॉमन ले ताकि 3 दोनों से कट जाता है, और a है तो a ले लेंगे तो बस। अब देखिए 3 तिया 9, तो यहाँ 3 और a² है, एगो मेरा एगो से वो कट गया तो बच गया a प्लस, इससे भागा तो हो जाएगा 10 सिर्फ, क्योंकि a से तो कैंसिल हो गया, प्लस ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो देखिए 10 कॉमन मिल रहा है। उसके बाद हो जाएगा ये 3a और प्लस 10। अगर ये दोनों आप लोग का अगर समान आ रहा है तो समझिए कि गुणनखंड सही बनते जा रहा है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 3a और ये वाला लिख देंगे प्लस 10, और एक लिख देंगे 3a और प्लस 10। यही आप लोग का आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या दिया है, 49a² प्लस 70ab और प्लस 25b²। तो एवं फार्मूला आप लोग के बताए होंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab और प्लस b², जो कि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब इसमें करना क्या है, तो देखना है, लिखना है a² प्लस 2ab और प्लस b², यही फार्मूला पर बैठा हुआ है। देखिएगा इसको लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है 2, तो लिखेंगे 2 इंटू a का स्थान पर कितना है 7 है, तो 7 लिखे। अब b का स्थान हमको पता नहीं, तभी b को खाली रहने देते हैं, प्लस 25 को हम लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। अब क्या करना है, अब हमको b छूट गया था ना, तो अब हमको पता हो गया b कितना हो गया 5b, तो यहाँ लिख देंगे 5b। हमको a हो गया a² प्लस 2ab और प्लस b², किसका फॉर्मूला होता है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 7a प्लस का है कि a का स्थान पर कितना है 7 है, तो 7 दे दिए, प्लस b का स्थान पर कितना है 5b, तो यहाँ लिखेंगे 5b। और इसको क्या कर देना है
स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब कि हम लोग दो बार इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b, यही आप लोग का आंसर हो। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है 144 बाई स्क्वायर प्लस 24 बाई प्लस 1। सेम क्वेश्चन जो अभी हम बताएं, फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, यही फॉर्मूला पर बनेगा। देखिए ये कितना का स्क्वायर होता है, तो ये होता है 12 का स्क्वायर। अब बाई के बाई इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर लिख दिए। अब प्लस लिखेंगे 2 इंटू a का स्थान पर कितना, a का स्थान पर हमको तो पता हो गया है कि 12 बाई, तब 12 बाई दे दिए। अब उन्हें b ए वाला ना होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तब b क्या कुछ नहीं तो 1 है, लिखेंगे उसके प्लस b स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब मेरे ये देखिए a स्क्वायर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस b स्क्वायर, तब b हमको 1 दिया था, b इसको ले लिए, ये है b है। अब हमको ये पूरा फॉर्मूला दिया, हमको निकालना है इस रूप में, तो लिखेंगे हमको दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्थान पर कितना है 12 बाई, तो लिखेंगे 12 बाई। देखिए a का स्थान पर है ना 12 बाई, लिखेंगे फिर प्लस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, और b का स्थान पर क्या है 1 है, तो यहाँ 1 लिख दें। अब इसको क्या क्या स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब कि हम लोग दो बार लिख सकते हैं, तो देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 12 बाई प्लस 1 इंटू 12 बाई प्लस 1, यही आप लोग का हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे जो अभी हम फार्मूला बताए हैं उसी आधार पर बनेगा। अभी बताएं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, बताएं a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। इसको क्या करना है a स्क्वायर ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर, फिर तो गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, 5 के 2 बार गुना करेंगे तो 25, अब x के 2 बार गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर लिख देंगे। अब 2 तो यहाँ 2 लिखेंगे इंटू a के स्थान पर कितना है 5x, तो यहाँ लिख देंगे 5x इंटू b का स्थान पर हमको पता है, b का नहीं पता तो b को रहने देंगे। अब प्लस b स्क्वायर ना, तो b के 1/9 का हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे तब हो जाएगा 81। उसके बाद देखेंगे इसमें दिया b का स्थान पर भर देगा हम 1/9 होते हैं, 1/9 हो जाएगा। अब क्या करना है फॉर्मूला देखना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको a मान लेते हैं इसको b हो जाएगा, तो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का स्थान पर कितना है 5x अब प्लस b का स्थान पर कितना है 1/9, इसका स्क्वायर दे दिया है। अब क्या करना है, स्क्वायर का मतलब कि हम लोग को दो बार लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 5x प्लस 1/9, इसको लिखेंगे 5x प्लस 1/9, यही आप लोग का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो रहा है ना कि गुणनखंड निकालिए, इसमें भी, और इसमें दिया कि 4 स्क्वायर माइनस 9, इसमें 2 डिजिट दिया है, तो कैसे बनाएंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है हम बताए हैं, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर फॉर्मूला नहीं है तो इसके पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, इसको देखिएगा। a स्क्वायर कहने का मतलब कि a का हम पूरा का स्क्वायर करना था, यहाँ 2 हम लिख सकते हैं, और a इसको पूरा का स्क्वायर करेंगे तो उतना ही ना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। लिखेंगे 9b स्क्वायर, तो 9 के हम 3 लिख सकते हैं, अब b के b लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको a मान लो इसको b मान लो, जो कि फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिखेंगे a प्लस बी ना, तो a का स्थान पर कितना है 2a है, प्लस प्लस है तो यहाँ लिख देंगे प्लस, b का स्थान पर कितना है 3b, तो लिखेंगे 3b इंटू ए के स्थान पर कितना है 2a है, तो लिखेंगे 2a और माइनस b के स्थान पर कितना है लिखेंगे 3b, हो जाएगा 3b, यही आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में दिया है कि 100 माइनस 9 एक्स स्क्वायर रहे, बाई स्क्वायर रहे, ए स्क्वायर रहे, जेड स्क्वायर रहे, हम लोग को उससे मतलब नहीं है, बस खाली फॉर्मूला करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको देखेंगे लिखेंगे तो इसको हम 10 का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस 9 एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। अब यही फॉर्मूला, इसको a मान लीजिए इसको b मान लीजिए। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a के स्थान पर कितना है, a के स्थान पर 10 है तो 10, अब प्लस b का स्थान पर कितना है 3x, तो 3x हो जाएगा। फिर लिखेंगे a माइनस बी ना, तो a का स्थान पर कितना है 10 और माइनस b का स्थान पर कितना है 3x, तो लिखेंगे 3x, यही आप लोग का हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में देखेंगे दिया हुआ है 1 माइनस 4x स्क्वायर,
तो हम लोग को एक्स वाई से तो लेना देना नहीं है। अब दिया है हम लोग को एक, तो इसको एक का स्क्वायर लिखो चाहे क्यू लिखो, कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि एक के 2 बार गुना करेंगे 3 बार गुना तो एक ही आएगा, माइनस 4x स्क्वायर है। तो 4x को कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2x के ऊपर होल स्क्वायर। तो इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस वी। देखेंगे a का स्थान पर क्या लिखा हुआ है? 1, अब प्लस b का स्थान पर 2x। उसके बाद लिखेंगे a का स्थान पर क्या लिखा है? 1, अब माइनस b का स्थान पर 2x। यही हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अवर दे दिया है बटा करके 1/4x स्क्वायर माइनस 1/81 बाई स्क्वायर। इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 x के ऊपर होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 1 के गुना करेंगे तो 1 और 2 के हो जाएगा 4 और x के 2 बार गुना करेंगे तब x स्क्वायर। उसके बाद माइनस, तो माइनस दे दो 1/81 का हम लोग सकते हैं 9 स्क्वायर करेंगे तब उतना ही आ जाएगा, और बाई इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको a मान लेंगे और इसको मान लेंगे b। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a का स्थान पर कितना दिया है? 1/2x, अब प्लस b का स्थान पर कितना दिया है? 1/9y। उसके बाद लिखेंगे ये तो a प्लस बी हो गया। अब हमको a माइनस बी लिखना है, तो सेम चीज लिखेंगे, a का स्थान पर लिखेंगे 1/2x और माइनस 1/9y। यही b का स्थान पर 1/9y है। यही हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि दिया हुआ है 25/4x स्क्वायर और माइनस 22/9। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तब 25 का कैसे लिख सकते हैं? तब 5 लिख सकते हैं, और 4 के हम लोग 2 लिख सकते हैं, और x के x लिखते हैं। इसको स्क्वायर कर देंगे, माइनस बाई स्क्वायर है ना, तो बाई के y लिखेंगे, और 9 के हम लोग 3 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको मान लेंगे हम लोग a और इसको मान लेंगे b, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a के स्थान पर कितना दिया हुआ है? तो 5/2x प्लस, फिर दिया है b का स्थान पर कितना? 5/3 इंटू, फिर देखेंगे a का स्थान पर कितना दिया? 5/2x माइनस 5/3। यही आप लोग का आंसर हो गया।